हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके बीच बिहार बोर्ड का। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार बोर्ड का फिजिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार बोर्ड का फिजिक्स। ये क्लास 9th का होगा। कौन क्लास का होगा? ये क्लास 9th का होगा। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 का हम अध्ययन कर रहे थे। इस चैप्टर का नाम क्या था? गति यानी कि मोशन। क्या था? गति यानी कि मोशन। ये लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। अभी कितना चल रहा है? लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है आपके बीच। ये देख सकते हैं, अब हमें असमाचार बता दिए थे। अब हमें पढ़ना है वेग। क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है वेग यानी कि वेलोसिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेग यानी कि वेलोसिटी पढ़ना है। मैंने आपको चाल का परिभाषा में दिखाया होगा कि प्रति एकांक समय में तय किया गए दूरी को, प्रति एकांक समय में तय किया गया दूरी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी नहीं, प्रति एकांक समय में तय किए गए दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, तो अब पूछेगा वेलोसिटी यानी कि वेग। तो इसका परिभाषा में लिखिएगा कि प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन, यहाँ दूरी था तो विस्थापन लगा देंगे। विस्थापन को हम वेलोसिटी कहते हैं यानी कि वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय किया गए विस्थापन को हम कहेंगे वेलोसिटी यानी कि वेग कहेंगे। आपको ये बात समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो फटाक से शेयर कर दीजिए। फटाक से एकदम जल्दी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे पढ़ना है वेग। वेग तो मैंने आपको परिभाषा लिखा दिया, तो अब वेग के बारे में और कुछ जानेंगे। तो आप सबने जान लिया कि वेग भैया प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। प्रति एकांक समय में, अगर प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, यहाँ दूरी कब था? जब यहाँ चाल था यानी स्पीड था। तो अब यहाँ है वेग। तो प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को हम भैया वेग कहते हैं यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। चलो, आप समझ गए कि वेलोसिटी किसे कहते हैं यानी वेग किसे कहते हैं? प्रति एकांक समय में तय किया गया विस्थापन को, किसको? तय किया गया विस्थापन को हम वेग कहते हैं यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। वेग यानी कि क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। और आपको एक बात ध्यान देना है कि विस्थापन बराबर होता है, नहीं विस्थापन नहीं, वेग बराबर कर लीजिएगा यहाँ। वेग, ये ध्यान रखिएगा कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। क्योंकि चाल बराबर लिख रहे थे दूरी बटा समय, तो वेग बराबर लिखेंगे कि विस्थापन बटा समय। ये आपको बात समझ में आ गया? तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। फटाक से नोट कर सकते हैं, आप सब जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, हम कहेंगे कि आप जरा इसको जल्दी नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? जल्दी नोट कर लीजिए इसको। अगर आपसे पूछ देगा कोई कि भैया आप ये बता दीजिए कि वेग का एसआई मात्रक,
वेग का मात्रक, ऐसा ही मात्रक या मात्रक बराबर बात है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया हमें वेग का मात्रक जानना है तो आप क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा कि विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक इस सेकेंड, यही ना, समय का मात्रक सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड वेग का भी होता है और चाल का भी मात्रक होता है। वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको बात समझ में आ गया? आ गया समझ में? बता दें? चलिए ठीक है। चलिए अब भैया हम पढ़ने वाले हैं, अगला है टॉपिक जो है आपका, हमने ये आपको पढ़ा दिया। हाँ, चलिए वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग कौन सा राशि हो गया? विस्थापन पहले ही दिख रहा है तो वेग हो गया सदिश राशि। और मैंने सदिश राशि की एग्जाम्पल में भी आपको दिया था कि वेग एक सदिश राशि है। तो लिख सकते हैं चूंकि वेग एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। वेग कौन सा राशि है? कोई पूछेगा तो वेग कौन सा राशि है तो बोलिएगा कि वेग सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि। ये ना कि बोल दीजिए कि वेग एक अदिश राशि है, ये नहीं बोलना है। बोलना क्या है कि वेग एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है? सदिश राशि है। ये आपको बात समझ में आ गया? चलिए अभी आप लोग बात समझ लीजिए कि त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, त्वरण को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। हमने अब वेग पढ़ लिया। अगला टॉपिक है आपका, देख सकते हैं यहाँ त्वरण, ये देखिए दिख रहा है। अगला टॉपिक देखिए क्या है? त्वरण। तो अब हम पढ़ना है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। हाँ, रेटिंग दिया हुआ है किताब में आपका, लेकिन हमें पढ़ना होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन हमें भैया पढ़ना है। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब चीज कर दीजिएगा। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। क्या? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है, परिभाषा में दोस्तों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग के परिवर्तन को दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो लिख सकते हैं वेग परिवर्तन, वेग के परिवर्तन के दर को परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं कह रहा है कि भैया एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा आप लोग। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन परिभाषा के तौर पर लिखेंगे कि वेग के परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम त्वरण कहते हैं। ये आपको बात समझ में आ गया? ये पॉइंट मैंने अभी आपको परिभाषा में समझाया कि वेग के परिवर्तन के दर को हम भैया त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन के दर को हम जैसे में आपको कुछ बताना चाहेंगे, ठीक है? आपकी किताब में भी दिया हो गया होगा, आपकी किताब में भी दिया होगा। चलिए देखते हैं किताब का एग्जाम्पल। आपको हम भैया वेग परिवर्तन का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि वेग के परिवर्तन के दर को भैया हम त्वरण कहते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा वेग के परिवर्तन के दर का यानी कि त्वरण का बढ़िया से एग्जाम्पल। मोटरसाइकिल देखें, मोटरसाइकिल जब शुरू होता है तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा,
जब वो गाड़ी जो है रुका हुआ रहता है तो वो 0 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। क्या रहता है? 0 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब उसका हम एक्सीलरेटर को ऐंठ देंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गया, एक्सीलरेटर ऐंठ देंगे तो एक ही बार मान लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक्सीलरेटर गाड़ी रुका हुआ था तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल था। क्या था उसका भैया? चाल था। और जैसे हम एक्सीलरेटर ऐंठ दिए, जैसे हम क्या कर दिए? एक्सीलरेटर ऐंठ दिए, क्या कर दिए? ऐंठ दिए, तो उसका कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप बात समझ गए? चलिए हम क्या किए भैया? उसका एक्सीलरेटर ऐंठ दिए। क्या किए? एक्सीलरेटर ऐंठ दिए, एक्सीलरेटर ऐंठ दिए। एक्सीलरेटर जैसे ही भैया ऐसे ऐंठे तो कितना हो गया? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, रफ्तार से वो बढ़ गया। क्या किया? वो बढ़ गया। तो इसी को हम कहते हैं वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन क्या कहते हैं? वेग का परिवर्तन या वेग में परिवर्तन लिख सकते हैं आप। वेग में परिवर्तन बढ़िया एग्जाम्पल है कि 0 किलोमीटर गाड़ी रुका हुआ था तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से था। अब जैसे ही हम उसका एक्सीलरेटर भैया ऐंठ दिए, क्या कि एक्सीलरेटर ऐंठे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। ये आप बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना ये बात? ये बात आप समझेगा? ये बात जो है मैंने अभी आपको बताई है, ये बात आप लोग समझ गए? समझ गए तो भैया अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? ठीक है। तो एक और बात आप त्वरण के समझ लीजिएगा। त्वरण में लिखा है कि त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। ए से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। त्वरण को हम क्या चीज से सूचित करते हैं? त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? हम त्वरण को ए से सूचित करते हैं। ये आप यहाँ से भैया एक काम करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। अगर नोट कर लिए तो हमको बता दीजिए, हम आगे पढ़ाने के लिए रेडी हैं। ठीक है। चलिए फटाक से नोट करिए, फटाक से एकदम जल्दी जल्दी। बराबर होता है वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, हाँ वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर दोस्तों क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप बता दीजिए त्वरण बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि वेग परिवर्तन बटा समय होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है। और आपको कुछ बात बनाना चाहेंगे, यहाँ से नोट कर लीजिएगा इसको भी। पारंपरिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक, हाँ प्रारंभिक, 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 प्रारंभिक है, हाँ प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग। जब गाड़ी अगर शुरू में था, कहाँ था? गाड़ी शुरू में था तो अभी मैंने बताया कि 0 किलोमीटर तो प्रारंभिक हो गया, इसके बाद 60 किलोमीटर ये अंतिम वेग हो गया। तो प्रारंभिक योग को हम u से मानते हैं। क्या से? u से। और अंतिम वेग को हम v से मानते हैं। पारंपरिक वेग को हम क्या से? u से सूचित करते हैं। पारंपरिक वेग को हम क्या सूचित करेंगे? u से। और अंतिम वेग को हम सूचित करेंगे v से। ये बात आप समझ गए? समझ गए ये बात? तो वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन क्या हो गया? यहाँ 0 किलोमीटर से गाड़ी स्टार्ट था,
जाके कितना हो गया 60 किलोमीटर। 0 किलोमीटर था, जाके एक्सीलरेटर जैसी 8 दिए हम तो चल गया 60 किलोमीटर पे। तो अंतिम वेग माइनस पारंपरिक वेग, अंतिम वेग माइनस पारंपरिक वेग, तो v माइनस यू बटे टी ए, v माइनस यू बटे टी, v माइनस यू बटे टी। तो बोलेगा ए हम त्वरण कहते हैं, तो ए बराबर अंतिम वेग माइनस पारंपरिक वेग बटे समय। क्या? ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। क्या कर लेंगे? ये फॉर्मूला हम नोट कर लेंगे। अब चलिए भैया हम आगे पढ़ते हैं। आपको हमने त्वरण का एसआई मात्रक बता दिया है, नहीं बताया तो लिख लीजिए त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। त्वरण का एसआई मात्रक पूछेगा तो बोलिएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी किताब में भैया दिया हुआ है, ठीक है। चलिए भैया अब हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखिए, जो त्वरण जो है, त्वरण ये दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? ये भैया दो प्रकार के होता है। पहला तो होता है धनात्मक, पहला क्या होता है? धनात्मक होता है। पहला क्या होता है भैया? धनात्मक वेग, और दूसरा होता है ऋणात्मक वेग। नहीं, धनात्मक होता है पहला और दूसरा होता है ऋणात्मक। एक मिनट, ऋणात्मक वेग, ऋणात्मक वेग। पहला होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और ऋणात्मक मतलब निगेटिव। धनात्मक का मतलब तो ऐसी त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। धनात्मक का मतलब ऐसी त्वरण हो जाएगा, त्वरण। धनात्मक का मतलब ऐसी त्वरण हो जाएगा, और ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा भैया? ऋणात्मक का मतलब हो जाएगा मंदन। जैसे कि गाड़ी का जो किलोमीटर जो है वो हमेशा प्लस में ही नहीं रहता है। अगर यहाँ से हमें औरंगाबाद जाना है तो क्या लिखेंगे? प्लस 40 किलोमीटर, प्लस 40 किलोमीटर, यही लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? प्लस 40 किलोमीटर अगर औरंगाबाद जाना है तो। अब कुछ चाल जो है, दूरी जो है माइनस में भी बदलता है। बोलेगा कि यहाँ से -5 किलोमीटर है, यहाँ से -2 किलोमीटर है, यहाँ से -1 किलोमीटर पोखरा पे मंदिर है, ऐसा बोलते हैं ना। -1 किलोमीटर, -5 किलोमीटर, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वही मंदन कहलाता है। और अगर आपसे कोई मंदन का भैया परिभाषा पूछ ले, किसका पूछ ले? मंदन का परिभाषा पूछ ले, तो लिखिएगा कि लगातार, लगातार क्या लिखेंगे भैया? लगातार। क्या लिखिएगा? लगातार वेग में कमी को, लगातार वेग में कमी को हम क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे, मंदन कहते हैं। लगातार वेग में कमी को हम भैया मंदन कहते हैं। लगातार वेग में कमी को हम क्या कहेंगे? मंदन कहेंगे। तो त्वरण जो हो गया, क्या यहाँ जगह नहीं है? नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ त्वरण जो है, ये त्वरण 3 होते हैं। पहला होता है धनात्मक, ये तो सभी को पता है, यानी पॉजिटिव।
दूसरा होता है शून्य, तीसरा होता है ऋणात्मक, पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस भी, वो निगेटिव, और ये होता है प्लस यानी कि पॉजिटिव। ये आपने बात समझ गया। शून्य यानी कि जीरो, जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो। त्वरण कितने होते हैं? 3, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ये नोट कर लीजिए। और एक हम आपको बढ़िया सा मजेदार सा क्वेश्चन देने वाले हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, सवाल है कि मान लीजिए एक गाड़ी है, गाड़ी रुका हुआ है, उसका पारंपरिक वेग यानी कि u जो है वो u दिया हुआ है आपका 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसका अंतिम वेग यानी कि 0 किलोमीटर से गाड़ी जो स्टार्ट हुआ जाके 110 किलोमीटर पर चल दिया, 110 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 110 किलोमीटर। इसका टाइम जो है, इसको यहाँ से यहाँ दूरी तय करने में लगा इसको 0 किलोमीटर से जब गाड़ी स्टार्ट हुआ था तो उसको सिलेंडर चापने में 5 घंटा का समय लग गया। 5 घंटा इसको 110 किलोमीटर करने में 5 घंटा मान लेते हैं। कितने घंटा का? 5 घंटा। तो बताइए कि A बराबर यानी कि त्वरण बराबर क्या होगा? भैया मैंने आपको लिखवाया था A बराबर होता है V माइनस यू बटे ए टी, V माइनस यू बटे टी। ये मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था? तो V बराबर कितना हो गया? 110 माइनस U बराबर कितना हो गया? U बराबर 0 बटे समय बराबर 5, तो 110 बटे 5। चलिए काट दीजिए, 22 बार में चल जाएगा। तो A बराबर कितना हो गया? 22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये प्लस में है यानी कि ये धनात्मक वेग है। कौन है? धनात्मक वेग। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे समझ में आ गया पारंपरिक वेग, ये सब। और ये तो आपको मैंने त्वरण के बारे में बता दिया। अब हम मंदन के बारे में जानेंगे। ऋणात्मक एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका ऋणात्मक आएगा, ठीक है। यहाँ धनात्मक आया तो ऋणात्मक आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए, एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाया, शानदार क्वेश्चन है। इस बार है u बराबर है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। u बराबर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी स्टार्ट हुआ तुरंत 10 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट हुआ। तो v बराबर मान लीजिए हो गया हमारा v बराबर है 0 किलोमीटर। एक गाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से स्टार्ट होता है और जाके कहीं रुक जाता है। रुक जाता है तो 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया ना। अब पूछेगा इसका टाइम जो है, ये टाइम लगा 2 घंटा। कितना लगा? 2 घंटा। तो A बराबर निकालिए। तो हमने बोला भैया A बराबर होता है V माइनस यू बटे टी। तो V बराबर कितना है? 0 माइनस 10 बटे कितना हो जाएगा? 2। तो बराबर माइनस 10 बटे 2। काट दीजिए इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया? माइनस 5 किलोमीटर के प्रति घंटा। तो यहाँ से यहाँ इसको माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाना था। तो माइनस 5, तो इसको लिख देते हैं मंदन 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ मंदन लग जाता है तो समझ लीजिए यहाँ माइनस है भैया। अगर मंदन लग जाता है कहीं पे तो ये समझ लीजिए कि माइनस 3 किलोमीटर, माइनस 5 किलोमीटर, माइनस 6 किलोमीटर, माइनस 7 किलोमीटर, माइनस 8 किलोमीटर है। ये आपने बात समझ लिया। अगर ये बात समझ लिया तो चलिए कुछ और जानते हैं। मीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे कुछ थोड़ा सा बात है वो समझा देते हैं।
देखिए अगर आप आगे जाइएगा तो कुछ 3 फार्मूला का आपका यूज करना पड़ेगा, 3 फार्मूला का, ठीक है। गति समीकरण, गति समीकरण, गति समीकरण पहला है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी। ये तो है, ये है ए बराबर भी माइनस यू बटा टी, ठीक है। अब देखिए हमें मान लीजिए u को उधर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले t उधर चल जाएगा तो ए टी बराबर u माइनस भी माइनस यू, ए टी बराबर बी माइनस यू हो गया ना। ये देखिए पहला फॉर्मूला, इसको हम इधर कर दिए तो ए टी हो गया, गुना में चल जाएगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो ए टी बराबर भी माइनस यू। अब यू यहाँ देखिए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो ए टी बटा भी यू प्लस ए टी बटा भी, यू प्लस ए टी बराबर भी, यू प्लस ए टी बराबर भी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भी बराबर यू प्लस ए टी। फॉर्मूला क्या हो गया फर्स्ट, यू बराबर भी बराबर यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी बराबर क्या है, अंतिम वेग। यू बराबर क्या है, यू बराबर पारंपरिक वेग। ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ बता दीजिए क्या है, ए बराबर त्वरण, टी बराबर समय, आप एस बराबर दूरी, यू बराबर पारंपरिक वेग, टी बराबर समय, हाफ बटा हाफ। ए बराबर बोल दीजिए त्वरण और टी बराबर समय। ये आप बात समझ गए। अब तीसरा फार्मूला नोट कर लीजिए। तीसरा फार्मूला कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। भी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस, अभी मैंने आपको बताया 2as, यू स्क्वायर होगा, यू स्क्वायर प्लस यू 2as। यहाँ पे भी क्या है, अंतिम पद, यू क्या है, पारंपरिक वेग, 2a त्वरण, एस दूरी। ये आपने बात यहाँ पे समझ गया। ये पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला। इन तीनों फार्मूला को हम अगले क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर हम 5 में इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी ये इसको प्रूव करेंगे। ये आप बात समझ गए। लेक्चर नंबर 5 जल्दी आने वाला है, चिंता करने की आपका कोई बात नहीं है। और हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये सारा चीज देते रहिए और आप आगे पढ़ते रहिए। और कल हम ग्राफ के भी बारे में जानेंगे, ठीक है, ग्राफ के भी बारे में जानेंगे। आपकी किताब में है, ये देखिए ग्राफ, ये भी जानेंगे। हाँ, कुल मिला के लेक्चर नंबर 6 तक ये सारा खत्म होने वाला है। हाँ, लेक्चर नंबर 6 तक ये टोटल खत्म हो जाएगा। 2 वीडियो और, मात्र 2 वीडियो और, ठीक है, समझ गए। तो आज की क्लास में यहीं पे ऑफ करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।